अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन करम, आज हमारा एक छोटा सा सफ़र है। इस्लामाबाद से हम जाएंगे बसाली गांव। बसाली मेरा ददयाल गांव है, तो वहाँ हमने जाना है। आज की शाम वहाँ गुजारेंगे। तो हमारा सफ़र जो है वो श्रीनगर हाईवे से शुरू हुआ है। यहाँ से हम लोग एक्सप्रेस वे की तरफ मुड़ जाएंगे, फिर वहाँ से फर्दर हम रबात की तरफ जाएंगे। आज मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा मौसम है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो रास्ते में आपको दिखाएंगे जी इस्लामाबाद की ब्यूटी, और फिर उसके साथ हम लोग आपको दिखाएंगे खित्ता पोठोहार के भी कुछ नज़ारे। तो अपना सफ़र यहाँ से हम शुरू करते हैं। इस्लामाबाद जो है वो मॉनसून के दौरान मज़ीद हरा भरा हो जाया करता है। यहाँ से हम बाईं जानिब मुड़ेंगे और इस्लामाबाद के जो नज़ारे हैं वो यहाँ से आपको दिखाते हैं जी। ये यहाँ से अगर आप बाईं जानिब देखेंगे तो आपको फैसल मस्जिद भी दिखाई देगी, वो सामने माशाल्लाह सेंटोरस भी है। और ZTBL की पुरानी बिल्डिंग, जो पहले दौर में सबसे ऊंची बिल्डिंग यही हुआ करती थी। यहाँ से हमने GT रोड यानी लाहौर की तरफ जाना है, तो इस तरफ हम मुड़ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा कैपिटल दुनिया के किसी भी कैपिटल का मुकाबला कर सकता है हर लिहाज से। खूबसूरती के लिहाज से तो खैर चंद ही कैपिटल्स हैं दुनिया में जो कि हमारे मुकाबले में आ सकते हैं। खूबसूरती तो भला की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 0 पॉइंट से हम लोग अब एक्सप्रेस वे को अख्तियार करने लगे हैं। ये है जी, अब हम इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे अपना सफ़र शुरू करेंगे। और हवा आज बहुत ज़्यादा तेज़ है। आज नाज़रीन, हम फैज़ाबाद के करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ से अगर आपने बरी जाना है तो आपने लेफ़्ट टर्न लेना है। अदरवाइज़ अगर आप लाहौर जा रहे हैं तो सीधा जाएंगे। यहाँ रश ज़्यादा हो जाया करता है, उसकी वजह ये है कि बाएं जानिब जो गाड़ियाँ मुड़ रही हैं वो रावलपिंडी जा रही हैं, यानी मरी रोड की तरफ। ये जितनी खुली सड़क है उतनी ही ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ, और गाड़ी चलाना मुश्किल होता है इस रोड पे। और एहतियात से आप गाड़ी चलाएं। इधर आपको हॉर्न की बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देंगी। उसकी वजह यही है कि हर बंदा बस इसी चक्कर में है कि ये रोड सिर्फ उसका है, ये उसके अलावा किसी का नहीं है। और या जो आगे जा रहा है वो पागल है, उसको कोई अक्ल नहीं है। तो ये थोड़ा सा हारन बजाने में भी हमें एहतियात करनी चाहिए। बिला वजह खामखा हारन जो है वो साउथ एशिया में ही बजाया जाता है, बाकी दुनिया में तो लोग हारन को गाली समझते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, सड़क के बीच में बहुत ही खूबसूरत दरख्त आपको दिखाई देंगे। जब आप इस्लामाबाद में ट्रैवल करते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप पाकिस्तान के किसी शहर में हैं या यूरोप में हैं। यहाँ से हम पेट्रोल डालेंगे जी अपने इस शहज़ादे की टैंकी में। इसने मेरा बड़ा साथ दिया है। 2019 में मैंने ये CD70 ख़रीदा था होंडा का, और इसको मैंने बहुत तंग किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इसने मेरा साथ दिया है अभी तक। यहाँ से हम लोग रीफ्यूलिंग करेंगे। टेम्परेचर जो है वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया है, गर्मी थी बहुत ज़्यादा पहले। नाज़रीन, अगर आप चकलाला कैंट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से बाईं जानिब आप मुड़ जाएंगे और हमने जाना है जी सीधा रवात की तरफ। सीधा जाएंगे तो कहूटा और रवात
और इसके अलावा बाएं जानिब जापान रोड है और गुलबर्ग ग्रीन अगर आपने जाना है तो तब आप इधर मुड़ जाएंगे। और थोड़ा सा आगे अगर आप देखेंगे तो आपको एक पुल दिखाई देगा, इसके नीचे जो है वो एक नाला बह रहा है। और पहले तो इन नदी नालों का पानी बहुत साफ़ हुआ करता था, लेकिन जब से हज़रत इंसान ने इन तमाम पहाड़ी इलाकों में मकानात बना लिए उसके बाद जो है वो इसकी शक्ल सूरत जो है वो चेंज हो गई। नहीं तो ये कुदरती नाला था, अभी पता नहीं रंग कैसा है इसका, ये देखा जा सकता है यहाँ से। आज इसका रंग कदरे साफ़ है, मैं दिखाता हूँ आपको। वाओ माशाल्लाह जी, ये देखें जी, आज इसका रंग बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और पुल जो है वो ऐसे लग रहा है कि ज़लज़ला आ गया है पुल के ऊपर। और पुल जो है उसमें इर्ताश हुआ करता है फ़िज़िक्स के असूल के मुताबिक, नहीं तो ये टूट जाए। तो ये देखें जी नाज़रीन, सामने पहाड़ बहुत खूबसूरत हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। और ये बिल्डिंग जो ऊंची सी आपको दिखाई दे रही है ये है गुलबर्ग ग्रीन। चलें जी, आप चलते हैं। ये सामने एक बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है और इसके टॉप पे लिखा हुआ है मोनाल। तो यहाँ भी मोनाल रेस्टोरेंट जो है वो बनेगा। अब कब बनेगा इसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंटरचेंज है नेवल एंकरेज का। और यहाँ से सामने का नज़ारा आप देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। वाह जी वाह, इस तरफ भी आबादी है। और हर तरफ जो है वो आपको कंक्रीट के घर दिखाई देंगे। बहुत तरक्की कर ली इंसान ने, लेकिन तरक्की के साथ साथ जो है वो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है हमारी क्लाइमेट के ऊपर, जिसकी वजह से अनयूजुअल फिनोमिनास आप देख रहे हैं आजकल। ले जी, आज़ाद कश्मीर और कहूटा यहाँ से बाएं जानिब, और इसी तरह रवात हम जा रहे हैं तो हम जाएंगे सीधा। नाज़रीन, इस एरिया को कहते हैं जी काक पुल। और लेकिन अब मौजूदा इसका नाम है कहूटा इंटरचेंज। यहाँ से आप आज़ाद कश्मीर के लिए बाएं जाने मुड़ सकते हैं, लेकिन हमने नहीं मुड़ना आज। नाज़रीन, ये जो सड़क अभी आप देख रहे हैं ये रिसेंटली बनी है और बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा हूँ कि ये सड़क आपको दिखाऊंगा, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। आज इत्तेफाक से हम गांव जा रहे हैं तो चलें आपको भी साथ रखते हैं सफ़र में। ये पुल जो है वो DHA फ़ेज़ 2 के साथ मुंसलिक है। DHA बहुत हैं जी इधर, जिस तरफ भी आप जाएंगे DHA ही दिखाई देंगे। यहाँ तक तो रोड बेहतरीन है, लेकिन आगे जो है हालात बहुत ख़राब हैं, नागुफ्ताबे हालात हैं यहाँ के। लेकिन कोशिश करते हैं जी कि हम भी लाइन में लग जाएं। अच्छा, तो ये थोड़ा सा जो पैच है ये भी ठीक हो जाएगा तो हमारा सफ़र मज़ीद आसान हो जाएगा। ये है जी रश की सूरत हाल। बहुत ही बेहंगम सा ट्रैफिक है इस एरिया में। अभी जी हम लोग रवात की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। ये है जी हमारा रवात, ये है GT रोड। और यहाँ से हम मुड़ जाएंगे जी दाएं जानिब। चकबेली खान यहाँ से है 43 किलोमीटर और चक्री है 54 किलोमीटर। इस ट्रैक्टर से आगे निकलते हैं और अब हम जी
यहाँ से मुड़ जाएंगे बाएं जानिब। और ये जो आपको गाड़ी दिखाई दे रही है ये गंदगी है इस्लामाबाद की या रावलपिंडी की। और ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो फुजला है वो हमारे गांव के करीब ही एक जगह पे डंप किया जा रहा है। और जिन लोगों ने इनको जगह दी या जो कुछ भी किया गया वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत किया गया, क्योंकि जितने भी नदी नाले हैं हमारे गांव के जो छोटे मोटे, उनका रंग जो है वो बिल्कुल काला हो गया है, गंदा हो गया है इन्हीं की वजह से। तो समझ नहीं आती कि ये जो टाउन प्लानर होते हैं वो एक जगह को गंदा तो करते हैं, दूसरी को भी कर देते हैं। ये एक बड़े दुख की बात है। और जब ये गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो आधे घंटे तक नहीं तो 15 मिनट तक इस एरिया में बदबू इतनी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी गंदी बदबू तो शायद किसी नाले की भी ना हो जितनी जब ये गाड़ी गुजरती है तो उस वक्त बदबू हो जाया करती है। तो इसका जो है ना वो गांव वालों को भी ख्याल करना चाहिए। वो भी इस किस्म का काम पता नहीं क्यों करने दिया उन्होंने। और नाज़रीन ये है जी चकपेली खान रोड, और आप इसी रोड के ज़रिए चकवाल भी जा सकते हैं और चक्री भी जा सकते हैं। इसके अलावा मोटरवे को भी अगर आप जाना चाहें तो उधर भी जा सकते हैं। ये एक छोटा सा बाज़ार जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं भुमली। अब हम अपनी लैंग्वेज में भुमली कहते हैं लेकिन लिखा जाता है भुमली। हमारा सफ़र चकबेली रोड पर बस यहीं तक ही होगा। ये जो सीधी रोड है ये जा रही है माड़ी जब्बर और बसाली, और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो ये जाएगी चकबेली खान, और बसाली यहाँ से है 5 किलोमीटर। जी नाज़रीन, हमारे गांव के बिल्कुल नज़दीक ही से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर ये रिंग रोड जो है वो गुज़र रही है यहाँ से, और अभी ज़ेर तामीर है। वो अच्छी बात, इसी वजह से हमारा भी बाईपास बना हुआ है। ये देखिए छोटा सा और इस वक्त जो है वो इतनी गर्मी नहीं है, 4:30 बजे का टाइम है। नहीं तो आज से 5 दिन पहले इधर से इस वक्त गुज़रना मुहाल था गर्मी की वजह से। और ये देखें नीचे काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड की तामीर जारी है। ये लो जी, यहाँ से बसाली है 3 किलोमीटर, मैंने जैसा आपको बताया। नाज़रीन ये जितने भी देहात हैं यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू और सिख आबाद थे, हमारे साथ रहते थे वो। ये है जी ढोक दरोगा हसन अली। और दरोगा का मैंने आपको ज़रूर पता होगा, इधर हमारे काफ़ी सारी जो ढोके हैं उनमें भी एक कहीं ना कहीं दरोगा का लफ्ज़ यूज़ हुआ करता है। ये गालिबन जो पुलिस में काम किया करते थे पहले लोग, उनको दरोगा कहा जाता था। यहाँ से हमने दाएं जानिब मुड़ना है, और जो सीधा रोड आपको दिखाई दे रहा है वो जा रहा है माड़ी जब्बर। हमने मुड़ना है बसाली की तरफ, ये इस तरफ। तो यहाँ से हमारा गांव है जी 1 किलोमीटर, और इस तरफ जो ट्रेन है वो देखें आप कितनी खूबसूरत माशाल्लाह, हर तरफ लश ग्रीन। ये जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं कच्चे, पहले ये नहीं हुआ करते थे। अब यहाँ कुछ लोग हैं पख्तून, वो आके आबाद हैं। तो इस जगह, इस गांव को जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे अपनी फुफ्फो याद आ जाती हैं। उनका घर इस तरफ था, और उस इलाके का नाम है कलरी, जहाँ उनकी रिहाइश थी। यहाँ से सीन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें दोनों अतराफ बड़े बड़े दरख्त हैं, और ये हम लोग अपने गांव के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। और वो सामने जो आपको दिखाई दे रही है सड़क, ये आखिरी हदूद है, और बसाली का बोर्ड भी आपको सामने दिखाई देगा। और ये हमारा आखिरी स्टॉप है, और इसी को अड्डा कहा जाता है, बसाली अड्डा।
बरगद के दरख्त भी आएंगे आगे, वो भी आपको दिखाएंगे। चलो जी, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव। माशाल्लाह सड़क तो नई बन गई है जी, वाह जी वाह। और माल मवेशी आपको सड़क के ऊपर चहलकदमी करते हुए दिखाई देंगे यहाँ। और गुआड़िया घूमी गई। ये ले जी, हम बसाली पहुँच चुके हैं, बसाली ज़ीरो। और ये देखें ये नीचे माशाल्लाह ये सैकड़ों साल पुराना दरख्त, और इसी तरह ये तालाब। और ये खालसा राज के दौर का स्कूल, जिस स्कूल में मेरे वालिद साहब ने तालीम हासिल की। ग़ालिबन 1929 में पैदा हुए थे, और उसके बाद शायद इन्होंने 1940 में तालीम यहाँ हासिल कर रहे हों। ये हमारे गांव की गलियाँ और बाज़ार, इस स्कूल के करीब ही से हम गुजरेंगे। आए आज तो लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि सब लोग आराम फरमा रहे हैं। वाह ये देखें जी, वाह जी वाह, ये तालाब तो भर चुका है माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ का। जी नाज़रीन, गांव पहुंच चुका हूं मैं इस वक्त, और ये मेरा भांजा हुमायूं, इसको आपने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में जब मैं मरी गया था। तो बस आज ये घर आया हुआ, इत्तेफाक से मुलाकात हो गई है। तो नाज़रीन आपको मैं दिखाता हूँ, दूर दूर तक हद निगाह आपकी जहाँ तक भी जाएगी, आपको बहुत खूबसूरत एक टेरेन दिखाई देगी खित्ता पोठोहार की। और साथ ही यहाँ तीतरों की आवाज़ें भी हैं, मुख्तलिफ़ परिंदों की आवाज़ें भी हैं, लेकिन अभी आपको मोटर बाइक की आवाज़ आ रही है। अब ये पता नहीं कौन आ गया। लुक एट दैट ब्यूटीफुल टेरेन ऑफ पोठोहार। और जिस तरफ भी आपकी निगाह जाएगी आपको हरियाली दिखाई देगी माशाल्लाह चारों तरफ। और ये सामने बरगद का दरख्त, और साथ ही तीतर की आवाज़। अच्छा जी, वो सामने पानी में मुर्गाबियाँ भी हैं काफ़ी ज़्यादा। देखो मैया, वो दिखाई दे रही हैं आपको, है ना? शाम का वक्त था, इसलिए मैंने कहा चलें जी इधर चलते हैं पहले। बहुत ही पुराना बरगद का दरख्त। नाज़रीन गौर से देखिएगा, आपको बड़ी बड़ी चमगादड़ें दिखाई देंगी, लटक रही हैं इस वक्त। हर तरफ हैं जी। वहीं इधर तो पहले चली गई थी यहाँ से, ये फिर आ गई वापस, है ना? नाज़रीन गांव में यही वक्त होता है जब आप घूमते फिरते हैं थोड़ी देर के लिए, असर और मगरिब के दरमियान का जो टाइम होता है उसमें। पानी की ताकत देखें आप, ये ज़मीन को काट दिया पानी ने पिछले दिनों जो बारिशें हुई, बल्कि इस मॉनसून में। यहाँ से चलते हैं आगे। ये अच्छी खासी ज़मीन है जिसके बीच में से जो पानी गुज़रा है, और उसने उसके कटाव की वजह से नीचे तक जो है वो सुराख हो चुका है। अच्छा चलो मैया बेटा आगे चलो, किस तरफ से जाएंगे हम? अभी मैं भी यहाँ से भूल गया, है ना? अच्छा है ना, पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा जी, ये देखें नाज़रीन, ये आपको इन दिनों में पंजाब में काफ़ी दिखाई देंगे। इसके ये जो है ना, अब इसका नाम भूल गया मैं, झाड़ू भी बनाए जाते हैं इनसे। और माशाल्लाह जी ये देखें कितना ज़्यादा पानी है। वहीं आगे चलते हैं यार। नाज़रीन इन बरगद के दरख्तों की भी लंबी लंबी दास्तानें हैं, और अगर आप इसको देखें तो अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि ये 200-300 साल पुराना होगा।
जहाँ बरगद का दरख्त, वहीं पे इस तरह का तालाब। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आज से 300 साल 400 साल पहले इंसान ने किस एहतमाम के साथ इन तालाबों को बनाया, और उससे अदराक था कि इस तरह का काम अगर हम करेंगे तो हमारे इलाके का जो पानी है उसका लेवल जो है वो बरकरार रहेगा। और अभी आप देख सकते हैं कि जिस एरिया में इस तरह के तालाब होते हैं वहाँ पानी का किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। तो ये दूसरा बरगद का दरख्त इसी के साथ, और इन दरख्तों के साथ हम खेलते कूदते रहे। हम अब ये कह ले कि खेल कूद कर जवान हुए। इधर भी चढ़ जाया करते थे हम लोग ऊपर, और इसमें नहाया भी करते थे। सूरज तकरीबन गुरूब होने वाला है और आज की ये आखिरी शाम जो कि थोड़ी देर में ढल जाएगी। तो हमारे गांव के इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह के तालाब हैं, और इनका बहुत बड़ा हमें बेनिफिट हो रहा है इन तालाबों की वजह से। कई सौ साल पुराने हैं, मेरे हिसाब से कम 200 साल, ज़्यादा होगा जी, 300 साल पुराना ये तालाब होगा। इसी तरह ये बरगद का दरख्त भी। तो आप लोग भी अगर आपके गांव में इस तरह का तालाब है तो उसकी हिफाजत करें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो बहुत बड़ा एक जिन है वो बोतल से बाहर निकल चुका है। उसकी वजह से आप देखिए हमारे गिलगित बल्तिस्तान में कितने खौफनाक किस्म के जो है वो ग्लाफ के इवेंट्स हो रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अनयूजुअल बारिशें हो रही हैं, और गरज चमक बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अभी तो गरज चमक के साथ नुकसान भी हो रहा है। तो इसका सबसे जो अहम जो तरीका है या जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम दरख्तों की हिफाजत करें जो पहले के हमारे पास हैं। जैसे ये बरगद का दरख्त है, ये हमारे पास जो मकामी दरख्त हैं उनको हम बच्चों की तरह उनके साथ प्यार करें, उनकी हिफाजत करें, और उसके साथ साथ हम शजरकारी भी करें। तो तभी हम इस क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमेना है इससे नबर्द आज़मा हो सकेंगे। लेकिन ये अभी बहुत ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। तो नाज़रीन, अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। इंशाल्लाह कल हम जाएंगे वैशाली से इस्लामाबाद, फिर आपको कुछ और दिखाएंगे रास्ते में। तो मेरे भांजे का चैनल जो है आपने सब्सक्राइब करना है। इसके चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।